नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और दोस्तों आज के इस सेशन को हम समझेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक तरीके से कि कैसे डॉक्टर जयशंकर हर बार किसी भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट पर हमारे रिपोर्टर्स को और उनके विदेशी काउंटर पार्ट्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों एस जयशंकर जी एकदम कोहिनूर हीरे जैसे हैं जो कि इस समय पर भारत के विदेश मंत्री के तौर पर सर्व कर रहे हैं। और आज यही बात हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे यूएसए को प्यार से समझा देंगे। ऐसी बात उन्होंने राहुल कंवल नामक एक पत्रकार को कही है जो कि इंडिया टुडे के एक संपादक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो उनकी वाक्पुटता के, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के, उनके शानदार जवाबदेही के कितने सारे नमूने हमारे पास, कितने सारे उदाहरण हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन जब जब बात आती है हमारे एस जयशंकर साहब की तो उनका सिग्मा रूल ही अलग है। यानी उनकी ठग लाइफ, उनका सिग्मा रूल नो डाउट बहुत ही शानदार तरीके से वो काम करते हैं और हमेशा लाइक अ बॉस रिप्लाई करते हैं। और इस बार बात हो रही है हमारे एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर की, यानी हमारे रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक साझेदार की, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और एक बात मैं आपको यह भी कह दूं कि जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत का व्यापार देखते हैं तो उस ट्रेड में ट्रेड सरप्लस भारत के पास है, ट्रेड डेफिसिट पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी यूएसए भारत से ज्यादा चीजें मंगाता है और उसके एवज में कम चीजें भारत पर भेज पाता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में चला गया है अमेरिका। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो अमेरिका को भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर इसलिए भी बनाती है क्योंकि अमेरिकी चीजें ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ओपन मार्केट में बेची जा सकती हैं तो वो भारत है, क्योंकि भारत के पास क्राउड है अमेरिकी चीजों को खरीदने का, भारत के पास नीड है अमेरिकी चीजों को खरीदने की। डिफेंस की बात करें आप या एप्पल के फोन्स की बात करें आप, दोनों ही जगहों पर भारत का मार्केट और साथ साथ भारत का डिफेंस मार्केट ये बहुत अच्छे तरीके से डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। दोस्तों कहानी कुछ ये हुई कि जब ट्रंप हमारे अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ करते थे तो ट्रंप के राष्ट्रपति होने के समय पर ट्रंप के यूएस एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंटेड थे। लेकिन 2021 में जब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया चले गए, ऑलमोस्ट 2.5 साल बीत गए, तो इस 2.5 साल में अभी भी जो बाइडेन का प्रशासन एक ढंग का यूएस एम्बेसडर टू इंडिया नहीं अपॉइंट कर पाया है। और दोस्तों जब ये यूएस एम्बेसडर ऑफ अपॉइंटमेंट की लिस्ट देख रहे थे तो यूएस एम्बेसडर को अपॉइंट करते समय इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में जाना और इनका नाम है एरिक गैरसेती। आप देख पा रहे हैं इनकी तस्वीर यहां पर है। दोस्तों एरिक गैरसेती लंबे समय तक मेयर भी रहे हैं लॉस एंजलिस के। और यहां एक खास बात यह भी ऐड होती है कि इनके ऊपर कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस थे जो इनके एक साथी के ऊपर लगे हुए थे और इस वजह से इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सेक्सुअली हैरेस्ड इंसान के या सेक्सुअली हैरेसमेंट करने वाले इंसान के साथी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अमेरिका में इस तरह की छवि बनना यानी कि वो किसी भी इंटरनेशनल काउंटर पार्ट के लिए अच्छी छवि नहीं होती। और यही कुछ हाल अमेरिका के इस समय के एरिक गैरसेती पर है। दोस्तों एरिक गैरसेती यूएस एम्बेसडर ज्वाइन करेंगे और फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीनेट ने और वहां की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने अंततः यह फैसला ले लिया है। अब एरिक गैरसेती जब भारत के एक यूएस एम्बेसडर टू इंडिया बनकर आएंगे तो उस समय क्या क्या बातें होंगी वो एरिक गैरसेती ने वहां के सीनेट से बात करके कही हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत मुख्य व्यक्ति थे। फॉरेन पॉलिसी के बहुत मुख्य व्यक्ति से बात करने के दौरान एरिक ने कहा कि हम भारत में जाकर के भारत में जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मुस्लिमों से जुड़ी हुई बातें हैं, उसके लिए ह्यूमन राइट्स को फोकस में रखते हुए हम लोकल लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ करके हम वहां पर काम करना शुरू करेंगे, हम वहां पर काम करना शुरू करेंगे। अब दोस्तों एक बहुत बेसिक सी बात ये थी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कोई भी व्यक्ति एनजीओ आकर के भारत में और वो भारत के एनजीओ को चलाना शुरू करे तो ये एक बहुत ही खराब बात है। और खराब बात इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एनजीओ को बैन कर रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एनजीओ बैन हुए हैं रशिया में, यूएसए के एनजीओ बैन हुए हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। तो इन लोगों ने एनजीओ को बैन इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई अमेरिकन एनजीओ कहीं पर काम कर रहा होता है और डिस्टेबलाइज जैसा काम करना
की कोशिश करता है। और डिस्टेबलाइजेशन तो किसी को भी पसंद नहीं, जो कोई भी हमारे भारत में रह करके काम कर रहा है। एनीवेज, अगर इस मुद्दे को मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं तो दोस्तों आप देख पाओगे कि बाइडेन ने फाइनली एरिक गैरसेटी को भारत भेजने की बात कही, और 2 सालों से ये यूएस के कांग्रेस के अंदर यानी यूएस के सेनेट में जो बवाल चल रहा था, इस बवाल को अंततः विराम मिला है। एरिक गैरसेटी भारत आएंगे, परंतु इनके जो रिमार्क हैं वो रिमार्क बड़े गड़बड़ से हैं। इनके रिमार्क जिस तरह के हैं और जिस तरह से एरिक गैरसेटी भारत में आकर के काम करना चाहते हैं भारत के एनजीओस के साथ, ये सही नहीं है। अब दोस्तों बात ये है कि यहां पर आप केनेथ जस्टर को देखते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के समय पर भारत में इंडिया में एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे यूएस के। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अब आती है एस जयशंकर जी की बात। भाई, जब एरिक गैरसेटी ने इस तरह की बातें कही तो एस जयशंकर जी से राहुल कंवल पत्रकार ने यह पूछा कि एक बात बताइए, आप कैसे मैनेज करेंगे एरिक गैरसेटी जब भारत में आकर के इस तरह का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा एरिक गैरसेटी ने जो भी कहा है कोई बात नहीं, एक बार उन्हें भारत आने दो, प्यार से समझा देंगे। और आपको पता ही है कि जब भी कोई भी सामने बैट्समैन उसको क्लीन बोल्ड करने में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा माहिर है, और इन्होंने कहा प्यार से समझा देंगे। तो अब देखिए प्यार से ये क्या ही समझाते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, ये बात तो आपने जान ली, ये बात आपने समझ भी ली। कोई भी अड्डा 24/7 पर आपको बैच परचेज करना है, आप Y263 कोड का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप Y263S का इस्तेमाल कीजिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए अड्डा 24/7, आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और उसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे फायदे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है यह भी बताइएगा, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। सर, कौन से चैनल पे आपका वीडियो है? पेड है?